गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बैड गाय माय बॉस एपिसोड 9 के एक नए क्लिप के बारे में, जो कि मुझे अभी मिला है। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलिस फाद से गुस्सा हो गया था और वो अपने घर पे चला गया था, पर यहाँ पर हम देखते हैं शायद एलिस के घर पे किम आया हुआ है और वो एलिस को एंटरटेन करने की कोशिश करता है और उसे किस भी करता है। पर शायद एलिस किम के साथ वो सब नहीं कर पाता जो कि वो पहले किया करता था, तो शायद किम तभी उसके घर से चला भी जाता है। अब ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा सीन ट्रेलर में देखा हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर होगा। तो जिस सीन के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, उस सीन में हम देखते हैं कि फाद बहुत देर से एलिस को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे एलिस को बताना था कि उसे फैंग से तीरानाई और तिथि के बारे में क्या पता चला है। पर बहुत बार फ़ोन करने के बाद भी एलिस फाद का फ़ोन रिसीव नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि फाद बस अपने गर्लफ्रेंड की सफाई देने के लिए उसे फ़ोन कर रहा है। तो एलिस के फ़ोन ना रिसीव करने से फाद को गुस्सा आ जाता है और वो एलिस के घर पर जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे हो। तो फाद की ये बात सुनकर एलिस उससे कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता और मैं ये भी नहीं सुनना चाहता कि एक अच्छा एक्स बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के बारे में क्या मुझे बताने आया है। तो जैसे कि फाद फैंग के बारे में कुछ भी बताने नहीं आया था यहाँ पर, तो वो एलिस को समझाने की कोशिश करता है, पर शायद एलिस अपने गुस्से में कुछ भी नहीं सुनता। तो इसीलिए फाद वहाँ से एलिस से कुछ बिना बोले ही चला जाता है। तो अगले दिन सुबह जब वो ऑफिस में जाता है, तो एलिस फाद को अपने साथ काम करने देना नहीं चाह रहा था और वो तिथि से कहता है कि जितने जल्द हो सके फाद से अपना सारा काम सीख ले, क्योंकि फाद कुछ दिनों बाद ऑफिस छोड़कर जाने वाला है। अब तिथि तो इस मौके की ही तलाश में था, इसलिए वो जल्दी से एलिस के पास जाता है और उससे वो फाइल ले लेता है जो एलिस उसे देना चाह रहा था। पर वो फाद के साथ भी इनोसेंट बिहेव करता है ताकि फाद को उस पर शक ना हो, जैसे कि उसे नहीं पता है कि फाद को उसके और थिरानाई के प्लान के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है। इसके अलावा हम यहाँ पर तिथि को थिरानाई के साथ एलिस के कैबिन में भी देखते हैं, जहाँ पर तिथि एलिस के कंप्यूटर से कुछ डेटा चुरा रहा था। तभी थिरानाई वहाँ पर आता है और तिथि को एक पेन ड्राइव देकर कहता है, तुम सारा इन्फॉर्मेशन इस पे लोड कर लो, अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। अब यहाँ पर रिवॉर्ड का मतलब क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, पर यहाँ पर हम तिथि और थिरानाई को एक दूसरे को हॉट और पैशनेटली किस करते हुए देखते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस कर रहे थे। अब ये उन दोनों के बीच का प्यार है या दोनों का एक दूसरे के लिए जो ज़रूरत है वो है, ये तो अभी क्लियर नहीं है। पर हम यहाँ पर तिथि और थिरानाई को बॉयफ्रेंड के रूप में देखने वाले हैं। फिर जैसे कि फाद एलिस के लिए काम नहीं कर रहा था, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है इन सब बातों को सोचकर। अब एलिस को भी इन सब से बहुत ही तकलीफ तो हो रहा था, पर वो अपने ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते फाद से बात भी नहीं कर रहा था और फाद की कोई बात सुन भी नहीं रहा था। तो जैसे कि दोनों को एक दूसरे की आदत है, अब जबकि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है तो उन दोनों का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए एलिस अपने कैबिन में बैठकर बस ड्रिंक कर रहा था और फाद के बारे में याद कर रहा था। ऐसा सेम हाल कुछ फाद का भी था, जहाँ पर हम फाद को एक कैफे पर अकेले बैठे हुए देखते हैं और एलिस के साथ बिता हुए पलों को याद करके बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहा था, क्योंकि उसे एलिस की बहुत याद आ रहा था। अब वो तो एलिस से प्यार करता है, एलिस भी फाद से प्यार करता है, पर दोनों के बीच में उनके एक्स को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब ये क्लियर कैसे होगा ये तो हमें वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। पर इस एपिसोड में हम एलिस और फाद को एक दूसरे से झगड़ा करते हुए और नाराज़ होते हुए ही देखने वाले हैं, जिसका फ़ायदा यहाँ पर तिथि उठा रहा है, जो कि शायद थिरानाई को वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर दे देता है जो थिरानाई ने एलिस के कंपनी को अपने हाथों में करने के लिए तिथि से लेकर आने को कहा है। अब तिथि को लगता है कि फाद बहुत ही भोला और बेवकूफ़ है कि जब भी वो फाद को कुछ भी कहकर बस उसे बेवकूफ़ बना देता था और फाद उस पर विश्वास कर लेता है। अब तिथि के हिसाब से फाद तो बेवकूफ़ है,
पर मेरे ख्याल से फात उतना भी बेवकूफ़ नहीं है जितना तिथि और थिरानाई को लगता है। अब चाहे उसके साथ जो भी हो जाए, एलिस के लिए फात का जो प्यार है उसके चलते फात एलिस को कोई भी तकलीफ नहीं होने देगा और ना ही वो एलिस के कंपनी को किसी और के हाथों में जाने देगा। ये तो मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकती हूँ। अब यहाँ पर हमें तिथि और थिरानाई को और भी मास्टर प्लान बनाते हुए देखेंगे एलिस के कंपनी को अपने हाथों में लेने के लिए। हम एलिस को फात ने सब कुछ सच्चाई के बारे में बताया है या नहीं, ये तो हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, पर मेरा इंटेंशन तो यही कहता है कि फात एलिस को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो एलिस से कितना ही नाराज़ क्यों ना हो और दोनों को एक साथ ना रहने से दोनों कितना ही सैड क्यों ना हो, पर एक दूसरे के लिए दोनों का जो फिक्र है वो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए ही शायद एलिस किम के करीब नहीं जा पाया और वो सब कुछ नहीं कर पाया जो वो किम के साथ पहले किया करता था। अब इससे किम कितना डिसअपॉइंट होता है ये तो भी तो हमें वक्त आने पर पता चल ही जाएगा, पर यहाँ पर हम एलिस और फात के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं उससे हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने वाला है, क्योंकि शायद अगले एपिसोड में हम ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने वाले हैं। सो देखते हैं मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा होता है या नहीं। सो ओके गाइस, आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रियल स्टोरी के साथ या इसके एक नए पार्ट के साथ, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिले इस बारे में। सो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।